प्यार करते हैं या मुट्ठी पर संगत करते हैं, मुट्ठी पर संगत से है गुरु जी प्यार, क्योंकि कई लोग सिर्फ अपने उसके लिए जुड़े हैं। लेकिन आज का सत्संग प्लीज ध्यान से सुनना। पीछे से आवाजें आ रही है, प्लीज मैं इसलिए चिल्ला के बोल रही हूँ कि पीछे अपने सुनी थी, वो बिल्कुल मेरे ऊपर सत्संग है, मैं वो पूरा शेयर करूँगी। उससे पहले जो गुरु जी ने जन्माष्टमी के बाद मुझे आज मैसेज दिया, मैं वो जरूर शेयर करूँगी। देखो कोई प्लीज अपने पर्सनल अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि हर एक का पर्सनल कनेक्शन है गुरु जी से, हर एक को गुरु जी पर्सनल मैसेज देते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते थे 1-to-1 कनेक्शन मुझसे करो, किसी के थ्रू मत करो। और मैं थोड़ी सी हूँ, मतलब जो कहता है मैं सबकी सुनती हूँ और मानती भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा में रहती हूँ कि गुरु जी मुझे आप खुद मैसेज दो। अच्छा, आप बिलीव करोगे कि जन्माष्टमी में जो लोग आए थे उनको मैंने काफ़ी चीज़ें कही थी कि भाई एक ओंकार नहीं, सॉरी बैंड नहीं बजेगा, तिलक नहीं लगेगा, आरती में नहीं होगा, गुरबानी में नहीं गाएगा। उसमें से कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक है। देखो गुरबानी ऊपर से आई है, गुरबानी के बीच में या पाठ के बीच में या अरदास के बीच में नहीं बोलना चाहिए, ना गाना चाहिए, वो सिर्फ हमें सुननी चाहिए, क्योंकि जो बानी है वो ऊपर से आई है, और जो आरती है या भजन है वो इंसान ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए, इसलिए वो उसमें अलग होता है, गुरबानी में अलग होता है। तो और बैंड के लिए इसलिए गुरु जी ने मना किया, क्योंकि ये भी गुरु जी के टाइम के अंकल हैं, इन्होंने बताया कि आपके घर तो गुरु जी विराजमान है, आपके घर में गुरु जी आते थोड़ा है, आपके घर में तो रहते हैं, तो आप प्लीज़ वेलकम बैंड क्यों लगाते हो। ये मैसेज अंकल ने बहुत पहले दिया था, बट मैंने वो चीज़ कहते हैं ना, वो बैंड अच्छा लगता है तो इसलिए लगाती थी, बट आया गुरु जी का नहीं, वेलकम बैंड बंद करो, एक ओंकार से शुरू करो और टोटली गुरबानी लगाओ। हमारे आप देखो टोटली गुरबानी होती है, भजन एक होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आप कहते हैं गणेश चतुर्थी भी करेंगे, उसमें भी हमारे टोटली शब्द होंगे, एक शुक्राना, ठीक है। पर आरती हम गणेश जी की इसलिए लगाते हैं कि हम ओकेजन ही भी बना रहे हैं, जैसे कृष्ण जी का बनाया था तो कृष्ण जी की आरती, तो ना मैंने वैसे ही किया सेम जैसे गुरु जी का हुक्म था। लेकिन कहीं ना कहीं दो चीज़ें ना बहुत खटकी मुझे की, जैसे आरती के लिए मुझे सबने बोला आरती में ताली नहीं बजानी, मतलब मैं तो वही चीज़ फॉलो कर रही थी, बट उस दिन ना मुझे बहुत सुनने को मिला कि ऐसा कुछ नहीं होता, आरती में ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आरती इंसान की बनाई है, भगवान की बनाई हुई, और वाइब्रेशन आती है ताली मारने से। आपको मालूम भी होगा हमारी एक्सरसाइज होती है, मालूम है आपको, या हम मारते हैं तो हमारी एक्सरसाइज होती है। ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं पता थी, बट मुझे था गुरु जी ये चीज़ मैसेज दें, गुरु जी चीज़ का मैसेज दें, कोई इंसान नहीं। मैं कहा मुझे नहीं पता गुरु जी, आप मेरे सपने में आओ, कैसे भी करके मुझे मैसेज दो, ये ताली वाला क्लियर करो, क्योंकि जन्माष्टमी में हमें वही चीज़ फिक्की लगी, क्योंकि ना हमने क्लैपिंग की, ना डांस से कुछ भी नहीं किया, और मेरे मन में ना कि जन्माष्टमी मेरी बड़ी फिक्की गई है, जबकि जन्माष्टमी में तो मंदिरों में भी डांस होता है, हमने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे नहीं पता, मैसेज दो, मुझे मैसेज दो। और वो बहुत सारे मैंने वो भी सुने सत्संग, कहीं से तो कुछ आए बट कहीं से कुछ नहीं आया। रात को राधा कृष्ण जी की मूर्ति जरूर आई 12 बजे कि हाँ मैं कहीं ना कहीं सोच रही सही हूँ, लेकिन जब तक गुरु जी का प्रैक्टिकल मैसेज नहीं आता, हम लोग नहीं मानते ना। मैं कहा नहीं गुरु जी आप तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हो, मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो संदीप अंकल का फ़ोन आया कि आज सत्संग है तो ज़रूर आना, और मैंने कहा ठीक है देखते हैं। उस दिन गणेश जी की तैयारी कर रही थी, गणेश चतुर्थी की, तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। मैं कहा अंकल रहने तो मैं नहीं आ रही, कहते क्यों नखरे कर रही है, आजा। गर्वित को भी लिया, गर्वित बहुत तंग कर रहा था, गर्वित अंकल को लेके मैं गई, मन में मेरी ना वही। और उस दिन गर्वित अंकल ने कहा कि वो लगाना मेरे साथ, गुरु जी कृपा करो, ठीक है, तो मतलब अपनी सत्संग में लगाना। तो मैंने कहा ठीक है मैं आंटी को मैसेज दे दूँगी, तो बहुत तंग करता है। तो ठीक है हम सत्संग में गए, इसको लेके वहाँ पे यही चल रहा था, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, ये बड़ा खुश। मैं कहा गुरु जी इसका मैसेज तो दे दिया, अब मेरा मैसेज भी दो, ताली वाला मुझे क्लियर करो, क्योंकि मैं बहुत दुविधा में हूँ और बहुत कुछ मुझे सुनना भी पड़ रहा है नेगेटिव, मतलब मुझे बोल रहे हैं तो बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, मुझे बहुत सुनना पड़ रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आप मेरे साथ खड़े हो, मुझे आप क्लियर करो, मुझे क्या करना चाहिए। आरती में गई, वहाँ पे घंटी बज रही थी और आरती में ताली बज रही थी, मैंने वीडियो बनाई, मैं कहा गुरु जी तो मैं समझ के मेरा मैसेज है। उसके बाद फिर थोड़ी सी दुविधा रही, तो रघुवीर अंकल का सत्संग मुझे आंटी ने भेजा कि सुनो, उसमें भी पता है गुरु जी क्या बोल रहे थे। तो अंकल ने क्या बोला, सत्संग के बीच में ताली मत मारो। मैं कहा गुरु जी इससे भी मेरी दुविधा क्लियर नहीं हुई, बट गुरु जी ने फिर ड्रीम में आके बता दिया कैसे प्याज घंटे बजा रहे थे ना। गुरु जी कहते कुछ भी करो, भाव से करो, कनेक्शन मेरे से बनाओ, वहमों में क्यों पढ़ते हो, आपका जिससे खुशी मिलती है ना वो करो। ये है कि जैसे देखो गुरबानी गुरु की बानी है, ऊपर से आई है, उस पर ध्यान लगा के सुनो, वो तो देखो नियम है गुरुद्वारे का, कि हमारे खुद को पता है कि गुरबानी ऊपर से आई है, भजन आरती ये सब हमारी बनाई हुई है। और गुरु जी ने मतलब मुझे मैसेज दिया, मुझे बोला कि आरती तो मैं कराता भी नहीं थी, आंटियों ने ज़बरदस्ती शुरू की थी, मतलब गुरु जी ने कभी नहीं कहा मेरी आरती करो, अपने आप संगत ने प्यार से शुरू की। तो कहते जब मैंने उनको मना नहीं किया आरती करने के लिए, तो मैं इसके लिए क्यों बोलूँगा, तुम जो तेरे मन में आता तो कर। क्योंकि देखो मैं गुरु जी से कह रही थी कि मुझे मैसेज दो, ड्रीम में आओ, मुझे बताओ, तो गुरु जी ने मुझे बताया। तो हमें सपने में वही घंटी बजा रही थी, तो मैं सुबह सुबह लेकर आई हूँ कि मुझे गुरु जी ने दिखा दिया कि नहीं
अपना जैसे तूने आरती करनी है तो कर, लेकिन तू खुश होके कर, मन को तलसा के मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। बड़ा अच्छा लगा, आज वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी थी, संगत भी बहुत अच्छी आई है। तो अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ।